सो वंस अगेन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सर्वाइवल गुरुजी में। तो आज है 31 दिसंबर 2024। तो आज साल का आखिरी दिन है। कोई लोग घूमने जा रहे हैं, कोई लोग मॉल जा रहे हैं, कोई लोग किस किस तरीके से लोग अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और मैं 31 अपना सेलिब्रेशन कैसे कर रही हूँ दिखाऊंगी आपको वीडियो में। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। सो दोस्तों, आज है साल का आखिरी दिन और मैंने सोचा कि इस साल की आखिरी कटिंग आज अपने ससुर जी की कर देती हूँ। और क्योंकि जो इस साल की गंदगी है वो इसी साल धो लेती हूँ, ताकि आने वाले साल में बिल्कुल वो फ्रेशनेस महसूस करें और नीट और क्लीन रहें। चलो बाय बाय 2024 हाँ, एंड हैप्पी न्यू ईयर 2025। हाँ, तो अब करते हैं आपकी कटिंग और सेविंग। और डाई भी लगानी है बालों में हाँ हैं? हाँ, फिर उसके बाद बालों में डाई लगानी है या कटिंग करनी है? कटिंग डाई रहने दे। चलो ठीक है, फिर काफ़ी बड़े हो गए ना बाल, कटिंग कर देते हैं। अच्छा, अभी कटने जा रहे हैं बाल, है ना? कर दे कटिंग, हैं? कहाँ बैठ के? वहाँ धूप नहीं है ना, बड़ी बड़ी होने देते हैं दाढ़ी, हैं? बाबा जी वाली हैं? ये करनी है, कट करनी है, सेविंग करनी है, हैं? करनी है। ये बड़ी होने देते हैं बाबा जी वाली हैं? हैं? जब गाँव जाओगे। और दोस्तों, ये सब करते करते मैं उनके साथ थोड़ा सा ऐसी हंसी मजाक भी कर लेती हूँ। तो मैं उनसे कह रही थी ऐसे करते हैं कि आपकी दाढ़ी को ना बड़ी कर देते हैं, आपको ना बाबा जी वाली दाढ़ी बनने देते हैं आपकी। तो वो हंसने लगे, कहने लगे कि नहीं, मैं जब गाँव जाऊँगा तब मैं बाबा जी वाली दाढ़ी रखूँगा। तो मैं ऐसे साथ साथ उनको ऐसी मजाक मस्ती करती रहती हूँ। आज के दिन ही मैं उनकी सेविंग, कटिंग और उनको लहनाना करती हूँ, ताकि आने वाले साल में बिल्कुल उनको एक फ्रेशनेस महसूस हो और अच्छे से उनका ये नया साल जाए। जितने भी दुख बीमारी हैं, बस भगवान से ये दुआ करती हूँ कि वो सब ख़त्म हो जाए। और साथ ही यहाँ पर मेरी कैमरामैन थी मेरी बेटी सोना, जो बीच बीच में थोड़ा सा मस्ती कर रही थी, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मस्ती करने लगी। सेविंग डन हो गई, ओह माय गॉड। शुरू करते हैं दादाजी की कटिंग। तो दोस्तों, मैं सर्दी के टाइम पे अंदर बहुत सर्दी लगती है तो अंदर नहीं नहलाती हूँ उनको। सर्दी के टाइम पे उनको बाहर ही नहलाती हूँ धूप में, क्योंकि अंदर नहाने में उनको सर्दी लग जाती है। तो वो कहते हैं कि मेरे को ना धूप में बाहर नहाना है। तो मैं यहीं उनकी कटिंग करूँगी, यहीं पे उनकी सेविंग करूँगी और यहीं पे उनको नहला दूँगी धूप में। और फिर नहला धुला के फिर उनको धूप में बिठा दूँगी। जो हो गई है बच्चे से। अब होगी दादा की कटिंग अच्छे से। ये हो गया कटिंग बालों के, है ना? छोटे छोटे हो गए हैं, सही है। ये हो गया ना, ऊपर ऊपर करो तो मुंडी ऐसे। हाँ, एक ठीक है। 2025 के लिए बिल्कुल आपको रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। फिर आपको 2025 में गाँव जाना है ना? गाँव जाना है आपको, हैं? 2025 में 2025 में इसलिए आपकी कटिंग हो रही है, हैं? ये बड़े बड़े हो रखे ना, इनको कट करना है। तो दादाजी को 2025 के लिए तैयार करना है। 2024 को बाय बाय, 2024 की लास्ट कटिंग है ना? अब जो कटिंग हो गया 25 में होगी। कहाँ जाके? घर में जाके दादा को 2025 में गाँव जाना है। बोला गाँव जा रहे हो 2025 में? कब जा रहे हो? हैं? इसके
अच्छा अच्छा, तब गाँव जाओगे आप? हैं? पौड़ी पौड़ी जाओगे? पौड़ी पौड़ी और नीचे नीचे कहाँ? हुआ था बुआ खाल, पापो पाबो और और वो कटाई पैठानी और हाँ गडोली। अच्छा ठीक है, दिखाना ठीक है। कितने बड़े हो रखे हैं नाक के अंदर, कैसे काटने हैं? सोना पास में दो पे सोना हो गया। दिखाओ, अब नहीं जा रही अंदर, इतना ही हो पाएगा। ठीक है, नहीं बड़ी बड़े बोल कहीं कान ना कट जाए। कटिंग की जगह कहीं कान ना कट जाए। ये है सोना, जो ये बहुत ही नटखट है और ये सबको हंसाती रहती है, खास तौर पर दादा को तो खूब हंसाती है। ऐसी डांस वांस कर लेती, कभी ऐसी बातें कर लेती है ना, तो दादा ना इसकी बातों से इससे बहुत खुश होते हैं। दादी, अब 2024 को जाने के लिए कहो, क्या कहोगे? मैं बोलूँ हे भगवान, ये 2024 से देते मेरी यही और 2025 आ जाइए सुखी शांति सबके लिए परिवार में हैं? भगवान शुभ काम दे, अच्छा काम है फोन पास में। तो गाइस यहाँ पर सोना कह रही कि मैं भी दादा की डाई लगाऊंगी, कि मुझे भी लगाने दो। तो मैंने उसको दे दिया, मैंने कहा ले तू स्टार्ट कर, फिर उसके बाद जितना रह जाएगा मैं लगा लूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं सोना यहाँ पे दादा की डाई कर रही है। आज तू करेगी दादा के बालों में डाई, तू लगाएगी? चल लगा, स्टार्ट तो स्टार्ट कर, चल ठीक है। अच्छे से मिक्स करो उसको, ध्यान से, छूटे ना हाथ से, और हाथों में भी नहीं लगना चाहिए वरना इसका दाग ना निकलता नहीं है, टाइम लगाता थोड़ा निकलने में। हाँ ठीक है, हाँ हो गया मिक्स। चलो स्टार्ट करो। धीरे से चलो चलो। हाँ हाँ, आज सोना दादाजी के बालों में डाई कर रही है ना? अच्छे से, हाँ गिराना मत। ओ गिर गया क्या? नहीं, कोई बात नहीं, गिर गया जो गिर गया, ध्यान दो, अब नीचे मत ध्यान दो, जो गिर गया, नहीं गिरा। कोई बात नहीं। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जुकाम पड़ेगा। क्या होगा?
जैसे कि ची 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 ची, कौन सा बलगम? कौन सा बलगम? हाँ? क्या बोला? सोना क्या कह रही है? हाँ? हाँ, क्या कह रही है सोना? मैं कह रही हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे कि बलगम लग हाँ। कंपैरिजन। अच्छी। चलो कोई नहीं, चलो अब तो तू सीख गई है ना, वैसे अब तू ही लगाया करेगी, है ना? क्यों? ये दादी जी है, इनका हाल कुछ इस तरीके से है। हाँ अर्जी वाह। मैंने ये लगाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। हम्म। आपके आईब्रोज कितने सारे हैं? ये कपड़े रखे हैं इधर, और इधर इधर दादी अपना नेल्स कट करने में लगी हुई है। बाहर धूप का नज़ारा, धूप बहुत प्यारी खिली हुई है आज बहुत प्यारी धूप आ रखी है 2 दिन से, वरना मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा था। और सोना ने क्या कर दिया, ये सोना ने लगा दिया था। अब जो बचा है अच्छे से मैं फिनिशिंग कर देती है ना, जहाँ जहाँ रह गए वहाँ वहाँ मैं कर देती हूँ। वरना सोना ने अच्छी तरीके से लगाया, ऐसी बात नहीं है, फर्स्ट टाइम लगाया सोना ने, फर्स्ट टाइम तो बहुत ही अच्छा से लगाया है ना सोना? वैसे आप एक चीज बताओ, बोलो तो। यहाँ जो चोट लगी है ये कैसे लगी है? दादाजी से पूछो कैसे लगी दादा? कब लगी है चोट? सोना कह रही है चोट कब लगी? चोट में बताओ कैसे लगी ये? कैसे? ये दादाजी जब 2022 की बात है, यहाँ बाहर में बैठ के अमरूद खा रहे थे और खाते खाते गिर गए और फर्श में नीचे गिरे, जब तब लगी है। अच्छा। खाते खाते दादा को ना खांसी आ गई, बैलेंस नहीं बना, खांसी आते जरा मैं ऐसे गिर गई चेयर से। अब दादाजी को बना दिया हमने हीरो, हैं? और हीरो बनते ही दादा के चेहरे पे मुस्कान। हैं? मैं बंद कर रहा हूँ। बंद कर दो। जो ये बच गया है बेटा, अब इसको इधर लगाएंगे, ऊपर करो, फेस ऊपर करो। उसके बाद सेविंग करने के बाद और कटिंग करने के बाद मैंने उनके बालों में डाई लगा दी थी, और उनको थोड़ा यहाँ पर से धूप निकल गई थी धूप, तो मैंने उनको थोड़ा गेट के पास कर दिया। और मैंने कहा कि यहाँ पे गेट पे धूप है, तब तक 1-8 घंटा रहने दो, मैं अपना और काम निपटा दूँगी, तब तक ये अभी एक डाई भी जो सूख जाएगी। तो इस साथ में यहाँ पे सास भी बैठी थी मेरी, और सब आप दोनों आमने सामने होते ना तो दोनों की बहस होने लग पड़ती है, छोटी सी बात करने से ना दोनों की बहस होने लग जाती है। जैसे मैंने दोनों को आमने सामने बैठाया तो आप लोग देख सकते हैं दोनों यहाँ पे बहस करने लगे और लड़ने लग गए। लगा दिया आपके इधर हैं, सोना ना थोड़ा सा फेस में इधर लगा दिया, कोई बात नहीं, सूखने के बाद ठीक है। अब धूप में कर दे हैं, अब 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ना,
हम उसके बाद आपको नहला देंगे, ठीक है। हाँ आज धूप, ठीक है चलो। इधर हैं गाड़ी के तरफ झगड़ कर बोलो हैं झगड़ कर बोल। लड़ाई करते हो आप, लड़ाई करते हो, गाली भी देते हो, गाली भी देते हो आप, गाली भी देते हो, कह रहे हैं गाली भी देते हो आप हैं। माँ जी कह रही हैं आप गाली भी देते हो, नहीं देते हो हैं। बात ऐसे करती है इसलिए देनी पड़ती है गाली हैं। बात क्या बात करूं मैं किना रोया खाना। और ससुर जी की आदत क्या है कि वो ना सास है ना थोड़ा गाली गलौज करने लग जाते हैं। खैर मेरे सामने तो नहीं करते हैं, लेकिन सास बताती है कि मेरे को गाली देते हैं। ये सब चीज़ें मेरी सास मेरे से डिस्कशन कर रही थी कि ये मेरे को ऐसी ऐसी गाली दे रही थी, तो मैं यही इनसे कह रही थी कि अच्छा सामने सामने बेइज्जती कर रहे हैं आपकी हैं। तुम्हें बेइज्जत करो ना। हाँ वो बराबर की दादा मैं पढ़ा हाँ 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 वो पहले से ही नहीं पे कौन सुने हैं। और जो रही मारा लड़ाई झगड़ा दिन रात वार इन गारों साहब खाना खा लो सीखे उनको घर में आकर खराब हो गया खाना, ठीक नहीं हुआ, ये तो मैं ठीक नहीं बनाया। अब तो ठेकेदार पे सच्ची में खा के ये दे रात को अरे चोर की पत्नी खानदान की क्या क्या बोली क्या ऐसी गाली देते हो आप, गलत बात है हैं। कमाल करते हो आप हैं। तो तब तो मेरे ससुर खैर कुछ बोले नहीं, चुपचाप बैठे रहे। उस टाइम पे चुपचाप थे क्योंकि उनको पता था कि सामने वीडियो बन रहा मेरा, तो इसलिए उस टाइम पे चुपचाप थे। तब तक उनकी डाई सूखती है तब तक मैं नहा लेती हूँ। तो उस बीच में नहा गई और नहा के मैं थोड़ा धूप सेकने लगी क्योंकि मुझे भी ठंड लग गई थी। हाँ मैं नहा गई हूँ। अब मैं दादा को नहलाना क्योंकि मेरे ना पूरे कपड़ों में ना बाल ही बाल हो गए। दादा की मैंने कटिंग करी थी ना तो पूरे बाल ही बाल हो गए थे, इसलिए मैं नहा गई हूँ। अब मैं धूप में बैठी हूँ और साथ साथ मैं अमरूद खा रही हूँ। तो मैं भी ले रहा हूँ हाँ अमरूद। तो आराम से। साथ ही मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मेरे ससुर जी की ये चीज़ हो गई है कि उनका थोड़ा माइंड भी वैसी हो गया, तो वो मतलब ऐसी बहकी बहकी बातें कर लेते हैं। तो आप उस चीज़ में मैं कभी माइंड तो कभी कभी गुस्सा तो आता है बट कभी माइंड नहीं करती हूँ कि चलो यार इनके साथ इनकी ऐसी प्रॉब्लम है तो क्या ही बोलना है, क्या ही कहना है। इसलिए वो सास के साथ थोड़ा गाली गलौज कर लेते हैं। अब क्या कह सकते हैं, बढ़ती उम्र है, बुढ़ापा शरीर है, क्या बोलें, किसको बोलें, क्या बोलना है। इसलिए कभी गुस्सा भी आ जाता है और कभी कभी खुद ही समझा लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि मेरे पे भी वो गर्म हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, तो कभी तो मुझे भी आ जाता है बट कभी मैं थोड़ा इग्नोर कर लेती हूँ। मैं खुद ही समझा लेती हूँ। साथ ही गुस्सा मुझे पता कब आता है, जब उनको वॉशरूम लेके जाती हूँ और वो ना वहाँ वॉशरूम में क्या होता है कि व्हील चेयर नहीं जाती है तो थोड़ा सा पैदल ले जाना पड़ता है। तो वो वहाँ पर ना हंसने लग पड़ते हैं और हंसने लग पड़ते हैं तो बैलेंस ख़राब होता है। तो मैं इतनी ताकत तो मेरे पे है नहीं कि मैं पूरा उनको उठा लूँ, बट क्या होता है कि उनको संभालना फिर मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा गुस्सा आने लग जाता है कि हंसोगे तो बैलेंस ख़राब होगा, इससे आप गिरोगे तो मैं उठा नहीं पाऊँगी। फिर वो और ज़्यादा हंसते हैं। धूप लेट आ रही तो इस वजह से सब चीज़ लेट हो गया। ऐसे धूप जाने वाली है तो जल्दी यहाँ पे अपने ससुर जी को नहला लेती हूँ। कि मेरे ससुर जी ना कभी कभी बहुत रोते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ यार उनको ना वो बहुत चीज़ें फ़ील होती हैं, क्या करें। तो जब वो रोते हैं ना तो मैं पूछती हूँ कि क्यों रो रहे हो आप, तो कहते हैं कि मैं अपने दिनों के लिए रो रहा हूँ। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है यार, क्या करें। अब हम भी क्या कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना कर ही रहे हैं। बाकी तो ऊपर वाले की दुआ, ऊपर वाले की कृपा, जो करे जैसा रखिए, क्या कर सकते हैं। तुमने तो बनाया वो, पता नहीं कहाँ हाथ लगाया उसने।
दोस्तों मैं भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि किसी के माँ बाप को भी, किसी के पेरेंट्स को भी ये वाली बीमारी तो देना ही मत, क्योंकि इंसान अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो करने वाला तो कर लेता है, बट जिसको ये प्रॉब्लम, जिससे इसे प्रॉब्लम ऐसे फेस करनी होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अपना करा हुआ अपना ही होता है। दूसरा कितना भी कर ले, लेकिन अपने हाथ से जो अपने आप को करना होता है वो अलग ही होता है। तो वही मैं दोस्तों में ले चलती हूँ उनको गेट के पास, और गेट के पास नहलाऊँगी, क्योंकि यहाँ से तो धूप चली गई है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि 2-3 दिन से बारिश चल रही थी, और बारिश की वजह से आजकल धूप लेट आ रही है, इसलिए लेट हो गया है। नहीं तो अगर धूप जल्दी आ जाती तो मैं जल्दी जल्दी इनकी कटिंग वगैरह कर लेती, डाई वगैरह लगा लेती, तो अभी तक नहाना भी होता है, हो जाता है। तो हर रोज़ का मेरा यही काम है, अंदर बाहर करना, वॉशरूम वगैरह, खिलाना पिलाना, जो भी होता है। और जब इनकी तबीयत वगैरह ख़राब होती है, अभी इनके कान में दर्द हो रहा था मेरे ससुर जी को, तो दीदी लोग यहाँ पे नज़दीक ही रहते हैं, तो वो लोग डॉक्टर के पास ले जाने का काम उन लोगों का रहता है। तो जब भी उनकी तबीयत ख़राब होती है, सास या ससुर की, किसी की भी होती है, तो यहीं पर दीदी रहती है, तो वो लोग उनको डॉक्टर के पास ले जा लेते हैं। तो घर का मैं संभाल लेती हूँ और बाहर का वो लोग संभाल लेते हैं। और एक और दीदी रहती है यहाँ पे, तो जब मुझे बाहर का काम होता है तो तब वो दीदी यहाँ पे रहने के लिए आ जाती है। कभी कभार उनको टाइम मिलता है तो एक आध दिन रहने के लिए आ जाते हैं वो लोग। और साथ ही मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं, तो आजकल तो खैर स्कूल की छुट्टी है तो इतना बर्डन नहीं है काम का, बट जब स्कूल खुलते हैं तो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मतलब वही भागा दौड़ी चलती रहती है। और मेरा डेली का क्या होता है, सुबह उठती हूँ 5 बजे, फिर बच्चों के लिए टिफ़िन बनाती हूँ, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ ससुर जी के रूम में, फिर उनको उठाती हूँ, उनके कपड़े चेंज करती हूँ और बिस्तर चेंज करती हूँ, क्योंकि उनकी टॉयलेट बिस्तर में हो जाती है, जबकि उनके पास यूरिन पॉट भी दिया होता है, लेकिन वो हो ही जाती है। तो फिर वो कपड़े चेंज किए, फिर बिस्तर चेंज किया, फिर उनको उठाया, फिर उनको व्हील चेयर में बिठाया, फिर उनको सबसे पहले गर्म पानी और दवाई देती हूँ। उसके बाद मैं उनके लिए चाय लाती हूँ, चाय देती हूँ, फिर इस बीच अपने आप ही चाय पी लेती हूँ। फिर उसके बाद उनकी चाय वगैरह होने के बाद फिर उनको वॉशरूम में लेके जाती हूँ, फिर उनको वहाँ बिठाती हूँ। तो काफ़ी टाइम लगाते हैं वहाँ, आधा पौना घंटा तो वो बैठे रहते हैं वहाँ पे। फिर इस बीच में अपना झाड़ू पोछा, भांडे बर्तन, नाश्ता जो भी होता है वो कर लेती हूँ। उनका हो जाता है तो वो क्या करते हैं, डंडे से दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो वो डंडे से दरवाज़ा खटखटाएंगे तो मैं समझ जाती हूँ कि इनका हो गया। फिर जाती हूँ वॉशरूम में, फिर उनको उठाती हूँ वहाँ से, फिर उनको ब्रश कराती हूँ, उनका हाथ मुँह धुला के, फिर उनको धूप में बिठाती हूँ। फिर उनको बाहर धूप में बिठा के फिर उनको नाश्ता वगैरह देती हूँ। फिर अपना नहाना धोना जो भी होता है वो कर, मेरा नहाना धोना वगैरह हो जाता है तब तक फिर वो कहने लग जाते हैं अब मुझे बिस्तर में लेटा दे, अब चारपाई खींच और चारपाई लेटा दे। फिर मैं चारपाई धूप की तरफ खींचती हूँ, फिर उनको धूप में लेटा देती हूँ। फिर मैं अपने काम वाम में लग जाती हूँ, फिर अपना जो भी कपड़े वगैरह होते हैं, बर्तन वगैरह होते हैं, दिन का खाना होता है। फिर उसके बाद खाना बनने के बाद फिर मैं उनको बिस्तर से उठाती हूँ, फिर व्हीलचेयर में बिठाती हूँ, फिर उनको दिन का खाना देना होता है। फिर उनको दिन के खाना देने के बाद उनको धूप में बाहर, फिर उनको क्योंकि अंदर से तो धूप चली जाती है, फिर उनको मैं बाहर कर देती हूँ, गेट के बाहर धूप में बिठा देती हूँ। फिर मैं बच्चों को लेने जाती हूँ, फिर बच्चों को लेके आती हूँ, फिर उनको खाना देती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, फिर बर्तन वगैरह धो के, कपड़े वगैरह रख के, फिर मैं एक ने एकेडमी जाना होता है, एक ने ट्यूशन जाना होता है। फिर एक को एकेडमी के लिए तैयार करती हूँ, एक को ट्यूशन के लिए। और कपड़े वगैरह लेके फिर ससुर जी का अंदर बिस्तर लगाना होता है, फिर उनका बिस्तर लगाती हूँ अंदर, फिर उनको बाहर से लेके अंदर लाती हूँ, फिर उनको अंदर बिस्तर में लेटा देती हूँ। और बच्चे को एकेडमी लेकर जाती हूँ। फिर उसके भी सास तो आ ही जाती है, फिर वो भी लेट जाती हैं, क्योंकि बाहर से धूप चल जाती है तो बाहर फिर ठंड लगने लग जाती है, क्या करेंगे बाहर बैठ कर। अंदर दोनों फिर लेट जाते हैं, टीवी वगैरह देखने लग जाते हैं। फिर मैं बच्चे को एकेडमी लेकर चल जाती हूँ। फिर आती हूँ मैं, जब रात हो जाती है फिर मैं बच्चे को लेके आती हूँ, फिर उनको चाय बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, फिर उनको उठाती हूँ। फिर अगर गीला किया होगा तो फिर से चेंज करती हूँ, फिर उनको बिठा कर फिर चाय देती हूँ। तो हर रोज़ का मेरा यही काम है, अंदर बाहर करना, वॉशरूम वगैरह, खिलाना पिलाना जो भी होता है।
फिर उसके बाद मैंने उनको नहलाया, नहलाने के बाद कपड़े कुपड़े पहना के फिर उनको मैं, क्योंकि घर के अंदर से भी धूप निकल गई थी, गेट से भी धूप चली गई थी, और उनको लेके गई मैं फिर गेट के बाहर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा देर तक धूप रहती है तो अच्छी से धूप आती है वहाँ पर, तो इसलिए ले गई मैं उनको सीधा गेट के बाहर। वहाँ पर सास भी बैठी हुई थी और कोई भी आए थे घर के तो वो लोग भी थे, तो उनको वहाँ बिठा दिया मैंने। उसके बाद मैंने अपना सारा घर का काम निपटाया और फिर वो कपड़े वगैरह धोए। अब उसके बाद मैंने अपना सारा घर का काम निपटाया और फिर वो कपड़े वगैरह धोए। अब लोग देख सकते हैं मैंने छत में कितने सारे कपड़े धो रखे हैं, और वो दोनों के दोनों बाहर बैठे हुए गेट में, गेट के बाहर बैठे दोनों के दोनों। वहाँ पर भी दोनों की कुछ बातें चल रही, बहस हो रही। साथ ही आप लोगों को बता देती हूँ कि इस तरीके से रहा मेरा 31st। मैंने इस तरीके से अपना 31st मनाया, और मैं इस तरह हाउस वाइफ हूँ तो अक्सर हाउस वाइफ की तो यही दिनचर्या होती है और यही काम होते हैं। तो यही मेरा आज का 31st का आप देख ही सकते हैं आप कितनी सुंदर खिली खिली सी धूप आ रखी है आज। तो हो गया दोपहर का टाइम हो गया, अब करती हूँ मैं रात की तैयारी। ये हमारी छोटी सी पार्टी हो रही है घर में। सोना, ये हमारी छोटी सी पार्टी हो रही नए साल की। ये हमारी नए साल की छोटी सी पार्टी हो रही है फैमिली के साथ। और हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर डैडी। लड्डू भी बना रखी हूँ, गाजर का हलवा भी, पेस्ट्री भी ला रखी हूँ, नमकीन भी ला रखी हूँ, सूप भी बना रखी हूँ, सब चीज। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बोलो बोलो। हैप्पी न्यू ईयर। 25। हाँ क्या कर रही है अरे? सुना तो हमारी हो रही है 31st की पार्टी। हम लोग तो इस तरीके से मना रहे हैं 31st। आप लोग जरूर बताना आप लोग किस तरीके से मना रहे हो। हमारा 31st तो ये रहा है। हमारा 31st। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस। जब तक डैडी नहीं आएंगे तब तक हम ऐसे ही खाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। ये हमारी 31st की पार्टी। हैप्पी न्यू ईयर, नए साल मुबारक हो, सबके लिए शुभ काम हो। 2025 साल आने वाला साल अच्छा आए, सबका अच्छा रहे सबके लिए। सबको ढेर सारी खुशियाँ लाए, सभी के लिए, सभी की फैमिलियों के लिए बहुत सारे। अच्छा हो रहा है। Good. है ना? इतना पसंद है आपको कपकेक? हैं? सूप पी लिया आपने? हाँ। हलवा भी खा लिया? हलवा भी खा लिया आप? अब कपकेक? और बस? हैं? पी लिया? अच्छा। कहाँ से आ रही? कुछ कहना चाहते हो आप? कुछ और कुछ कहना चाहते हो? बस ठीक है। नहीं। सुनो तो।
ये आपके बीच में जो दांतों का गैप है, ये किस लिए है? ये ना एक चीज के लिए है। कौन सी चीज के लिए बता? आपको अभी दिखाती हूँ। ये लॉलीपॉप है। हाँ, दिखा दिखा दिखा। फंस गई है? हाँ, अरे वाह। देखा ना मेरा कमाल। हाँ। अगर आपको ऐसी वीडियोस के लिए देखना है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। इसलिए मैं बता देती हूँ, हमारी वीडियो का नाम है सर्वाइव